देवकी जी, सवाल तो सही है, पर इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि सरकार को, प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट को, सेना को, गृह मंत्रालय को इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सब जवाब देने वाली मीडिया बैठी हुई है। मीडिया चैनल के जो प्रवक्ता हैं वही इसका जवाब दे देते हैं। यदि कोई मुद्दा उठा भी दिया गया, पिछले समय भी उठाया गया था, हर्ष क्या हुआ? अब आप इस पे शर्म करेंगे कि हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है, इतनी बलवान है, ऐसा बोला जा रहा है। आप बताइए कि अमेरिका ये बात को बता रहा है कि चाइना आपके यहाँ एक गांव बसा लिया है, और यहाँ की सेना नहीं बता पा रही है या इनको बताने का अधिकार नहीं दिया गया है। और यहाँ की मीडिया को तो ये सब खुलासे करने का कहीं पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका काम बटा हुआ है, रोज का एजेंडा फिक्स रहता है। तो उस टाइप से अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मान के चलिए, रंजन गोगोई को कोई लिफाफा में क्या दिया था ये कौन बता सकता है? सब लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, हमारे सारे पत्रकार अंदाज लगा रहे हैं, और उन्होंने जो ऑर्डर कर दिया वही माना जा रहा है कि इस पे ये दिया हुआ गया होगा बंद लिफाफे में। ये नहीं हो सकता कि बंद लिफाफे में उनकी सेक्स सीडी हो, जिसके जिसके कारण उनको मजबूरन जो है सिर्फ ये लिखा गया हो कि आपको ये आदेश पारित करना है। इतना कमजोर और कम पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति तो नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसको ग्रामिक मिस्टेक हो गया करके बता दिया जाए। आप समझिए इस बात को थोड़ा। और उसके बाद फिर उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। राज्यसभा जाने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, पर मैं तो आज भी बोलूंगा रंजन गोगोई जी से, और जितने ऐसे सेना में भी बैठे हुए लोग हैं, देश के जितने लोग हैं, वो अपने देश को क्यों ऐसा बलि देना चाह रहे हैं, क्यों इसको तानाशाही पे लाना चाह रहे हैं, खुल के क्यों नहीं बोलते? इस देश के भविष्य का सवाल है। आपकी कोई कमजोरी है मान लो, तो आप उजागर होने दीजिए, उसको इसके दम में उजागर होने दीजिए, तो भी आप देश में शहीदी कर लाएंगे। यदि आपने इसका उजागर किया तो, इसका खुलासा किया तो, इस देश को बर्बाद कर देंगे अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण। या ये प्रेगासिस का उपयोग क्या हुआ है? यही तो हुआ है, इसके अलावा हुआ क्या था बताइए? सारे चीज की जानकारी सब लोगों के बारे में ये रख के उसका उपयोग यहीं पे करते हैं। अभी आपको बता रहा हूं, फिर लोकसभा में हल्ला होगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, है ना? ये वहां तो करेंगे नहीं, लोकसभा में, ये कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में फिर जज के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव के समय में लाया जाएगा इस मुद्दे को कि फिर बाइज्जत उनको बरी कर दी जाएगी। अब आप आश्चर्य कीजिए कि 500 कुछ करोड़ के जो राफेल सौदा हुआ था, जिसकी फ्लाइट लिए थे, उसमें 65 करोड़ रुपए दलाली तो ऐसी दे रहा है सौदा होने से पहले। तो जो 1600 करोड़ का हुआ होगा उसमें कितनी दलाली मिली होगी? यदि संदीप पात्रा की बात को ही मान लूं मैं तो ये मान लूं कि आगे कितनी दलाली मिली होगी। ये सब चीज सोचने की बात है, और आम जनता को कोई समझाने को तैयार नहीं, क्योंकि मीडिया बैठी हुई है, वो सब चीज को ठीक कर देती है, सरकार के सारे इनको ठीक कर देती है। मैं तो सभी देशवासियों से भी अपील करूंगा कि भाई आप जागिए, आपका देश जो है एकदम बंधक बनने जा रहा है, अंग्रेजों से भी बड़ा गुलामी आपके सामने आ रहा है। आप खुल के बोलिए, कोई जर्नलिस्ट ये नहीं बोल रहा है, सब अभी भी हमारे साथ 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तीनों लोग आप लोग यही बोल रहे हैं कि हो सकता है इस मामले में वो दोषी हो। आपको सीधा दिख रहा है वो दोषी है, आप दोषी बोलिए ना। आप बताइए सेना क्यों नहीं आ रही सामने बोलने के लिए? उनको नहीं, तो एक मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी को दोषी ठहरा दे। ये नहीं काम सर। कोर्ट का है, तथ्यों के आप आधार आप पर कोर्ट आप, कोर्ट आप बताता है। मैं देवकी जी, आप किस मैटर पर चर्चा कर रहे हैं? इसका खुलासा किसने किया है? मीडिया ने किया ना, तो तभी तो आप आगे बोल रहे हैं इस चीज को। तो मीडिया कैसे खुलासा कर रही है? वहां की मीडिया, आपकी मीडिया कुछ कर नहीं रही है, बल्कि उसको दबाने का काम कर रही है। अब ये काम तो, लेकिन एक चीज मैं ये सोच रहा हूं कि इस देश के जितने अदालत में बड़े बड़े जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठे हैं, हाई कोर्ट में जस्टिस बैठे हैं, सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इस देश के लिए मालूम नहीं आजादी के लिए कितने कुर्बान हुए लोग। आज इस देश की परिस्थिति ये बनती जा रही है कि 25,000 30,000 करोड़ का ड्रग्स आ रहा है, और इस पे एक चर्चा नहीं होती, चर्चा होती है 3 ग्राम पे। इसका मतलब आप समझते हो? ये बिना सेना के आ सकती है क्या? आप बताइए। हमारे सेना इतने मजबूत हैं देश के, तो वो साला ड्रग्स लेके आ जा रहा है पाकिस्तान वाला। मतलब आपकी मिली जुली कुश्ती है
पाकिस्तान से जितने अच्छे संबंध मोदी जी के होंगे किसी के नहीं होंगे। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। चुनाव के समय में ऐसा सवाल उठाया जाता है जिससे मोदी जी को फायदा होता है, तो पाकिस्तान चाहता है मोदी जी को जिताना। जब वो आप बोल रहे हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो मोदी जी को जिताना चाहता है क्या? वो जानबूझ के वो मिली जुली कुश्ती की जाती है वहां पे, ऐसा बयान दिलाया जाता है। और इनका कारोबार चल रहा है, चाइना से भी सबसे ज्यादा कारोबार चल रहा है भारत का। आप चाइना को गाली दे रहे हो, आपका कारोबार सबसे ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर खाने तो सबसे सेटिंग है। ये तो शुरू से होते आ रहा है, लोग बोलते भी थे कि भाई बिल्कुल